नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आशी। आज हम आए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर पे क्योंकि आज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम। एक ऐसे एग्ज़ाम जो है सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे प्रेशर भरा। ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है सरकारी, और इस सरकारी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए हम आ चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर पे और बस कुछ ही देर में कैंडिडेट्स बाहर आने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, ईज़ी, डिफ़िकल्ट या फिर मॉडरेट रहा। आइए उनसे जानते हैं उनकी सभी जानकारी के लिए और कैसे उन्होंने इस पड़ाव के लिए कितनी टाइम से उन्होंने तैयारी की है, वो सभी जानकारी। तो बने रहिए विद जागरण जोश। हेलो, कहाँ से हैं आप? हाँ जी मैम, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज आलम है। कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर होगा आप पे, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? ईजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट आया आज? प्रेशर तो सब स्टूडेंट के लिए रहता है, पर पेपर अच्छा था। करेंट का वेटेज इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। आपके हिसाब से मतलब बेसिकली क्या है, ईजी रहा या फिर डिफ़िकल्ट रहा? इजी रहा है, इजी रहा है। ईजी रहा है। पैटर्न कैसा आया आज? पैटर्न वैसा ही है जैसा यूपीएससी करती है हर साल, वैसा ही। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया है, मतलब पॉलिटिकल ज़्यादा आया है, कैसा है, इकोनॉमिक ज़्यादा आया है? पॉलिटिकल और हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा था। इसमें वेटेज इसका ज़्यादा था, पॉलिटिकल और हिस्ट्री का। हाय, आपका नाम? अंजलि। ओके अंजलि, कहाँ से आप बेसिकली आप? मैं सोनीपत से आई हूँ। अच्छा, आप सोनीपत से आए हैं। तो बेसिकली आज कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? यूपीएससी है, इजी रहा इस बार या डिफ़िकल्ट आया है? या डिफ़िकल्ट तो था, मैंने 2024 का भी दिया था, उसके कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट था। पर हाँ, अगर तैयारी की होगी तो आसान भी लगा तो होगा। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है? हाँ, अच्छा, दूसरे अटेम्प्ट पे क्या डिफ़िकल्टी आपको फेस करने को आज मिली है? क्वेश्चन पेपर कैसा है? क्या क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपको लगा कि ये नहीं आने चाहिए थे और वो आ गए? नहीं वो मतलब जैसे जीएस का पोर्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मतलब 15 टू 20 क्वेश्चन रहते हैं हर एक पोर्शन से, वो तो था, पर मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा ही था कुछ। अच्छा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखे तो। अच्छा, आज के पेपर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो बेसिकली सब्जेक्ट किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रहा है? जियोग्राफी का बहुत रहा। बहुत रहा है। हाँ, जियोग्राफी बहुत, और डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा थी, और एनवायरनमेंट भी। अच्छा। अच्छा, और बात करें अगर करंट अफेयर्स की भी 30 टू 40 क्वेश्चन है ना, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट से लग रहे थे। अच्छा, अगर करंट अफेयर का तो यही था, 15 अराउंड क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और मतलब जैसे करंट अफेयर्स की हमने बात करी है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर या और ये सब नहीं आए इस बार। ना ये नहीं आया है। ये तो अभी करंट का क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल ही। और कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा रहा और वो क्वेश्चन आ गया आज? डिफ़िकल्ट तो जियोग्राफी लगा मुझे, और डिफेंस से आए हुए हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो डिफेंस से किस तरीके के क्वेश्चन आए? डिफेंस जैसे कि देख, कवच एक सिस्टम है, और RFID एक सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है। हाँ, हिस्ट्री के भी अच्छे, हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन थे बिल्कुल, जैसे एसएससी चलिए, में कोई आते हैं ना, नहीं। एसएससी के टाइप के क्वेश्चन, तो हिस्ट्री के इस तरह क्वेश्चन थे बिल्कुल। चलिए, अच्छा कि आपने हमें बताया। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हाय, आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है। अच्छा, यूपीएससी का आज का पड़ाव आपके लिए कैसा रहा? इजी रहा या डिफिकल्ट रहा है आज? पिछले साल की तुलना में टफ है पेपर। अच्छा। 2024 में पेपर ठीक था, मॉडरेट था, और इस साल पेपर टफ है। जैसे 2023 में पेपर आ गया था, तो वही 2025 में रिपीट हुआ है, मुझे लगता है। अच्छा, वैसे कौन सा अटेम्प्ट है आज मेरा आपका? तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरे अटेम्प्ट पे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई होगी जी। कैसा एग्जाम मतलब पेपर आएगा, जी। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आज डिफिकल्ट रहा है। लेकिन डिफिकल्ट किस बेसिक पे रहा है? आप हमें क्वेश्चन से कुछ पैटर्न बताएंगे? क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी बना दिया है, जैसे पढ़ने में समय ज़्यादा जा रहा है, और सिंगल लाइन क्वेश्चन हटा ही दिया है। लगभग मुश्किल से मान लीजिए तो 4, 5, 10 क्वेश्चन सिंगल लाइन के होंगे, उससे भी कम ही होंगे। लेंदी क्वेश्चन है, कथन कारण ऐसे ज़्यादा है क्वेश्चन पे। किस सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया और कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा है कि आप बड़ा डिफिकल्ट आया आज? जियोग्राफी। अच्छा। जियोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आया है, और पॉलिटी से कम है, हिस्ट्री से कम है, एनवायरनमेंट से है, इकोनॉमिक से थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अच्छा, आपके हिसाब से आज कट ऑफ कितनी रहेगी? कट ऑफ तो मेरे हिसाब से कम जानी चाहिए, ऑलमोस्ट जानी चाहिए 80 टू 70 के अंदर होना चाहिए। हाँ, और आगे पिछले साल की कट ऑफ ही 87 पॉइंट कुछ गई थी, और 2023 में 75 कट ऑफ गई थी।
और इस साल का मान लेते हैं वही 70 to 90 के बीच में, 80 to बीच में रहेगा। तो 75 जैसे कि आपका आज तीसरा अटेम्प्ट है, क्या लगता है आपको क्लियर हो जाएगा आपके हिसाब से? अब तो आंसर की आने के बाद, मिलाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो कुछ अच्छा, आगे की तैयारी है आपकी कुछ या अभी सोचेंगे इस बारे में? आप आंसर की से मिलाएंगे 2 दिन बाद, फिर अगर निकल गया तो मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। वैसे भी 4 साल से मुखर्जी नगर में दृष्टि आई से तैयारी चल रही है मेरी। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह की आपने तैयारी की थी, उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला है आज? हाँ जी, मॉक टेस्ट का बेनिफिट मिला है। मिला है। बहुत नहीं मिला, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़्यादा बेनिफिट मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाय, आपका नाम? प्रवीण यादव। अच्छा प्रवीण, आज कैसा रहा आपका एग्जाम? इजी है, बहुत डिफिकल्ट? पेपर तो सही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल ही है, जो पढ़ा लिखा हो वो सही हो जाएगा। नहीं, वैसे कुछ चीज़ें याद रहेंगी, या वो आज कुछ- काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए रहा है कि मतलब डिफिकल्ट उनको पिछली बार के 2024 के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, नहीं, लेकिन वो आप नहीं कह है, रहे मेरे हैं हिसाब easy, से हाँ। नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने दिया था तो पिछली बार की चीज़ें की अपेक्षा इस बार जो कहते नहीं है कि जो पिछले 1-2 सालों में रही हो, चर्चा में रही हो, वही चीज़ आई, वही चीज़ ज़्यादातर थी, कोई अलग नहीं थी कोई चीज़। कौन से सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इस बार? मुझे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसका पढ़ाव काफ़ी मुश्किल रहा हो और आपको वहाँ पे सिंप्लीफाई करने में बड़ी दिक्कत आई हो? नहीं, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे बजट के ऊपर थे, उनको नॉर्मल तौर पर पढ़ते रहते तो आराम से बन जाते थे, और उसको जब कितना राजस्व घाटा हुआ, कितना क्या हुआ, उसमें ज़्यादा परेशानी हुई है कि उसको बार-बार देखना कि कहाँ कितना जा रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, ये समस्या ज़्यादा बनी है। अच्छा, अभी हाल ही में ये जो 1-2 महीने का पड़ाव काफ़ी करंट अफेयर्स की चर्चाओं में रहा है, तो इस करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं आज? जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, डिफेंस के कुछ आ गए हैं, तो डिफेंस का एक आध हो सकता है बस मुश्किल से, कैसे आए थे डिफेंस? ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे मानव रहित वो विमान वगैरह जो होते हैं ना, अनमन वो क्या बोलते हैं उसको, यूएवी वगैरह जो होते हैं, इनके ऊपर एक आध क्वेश्चन है। अच्छा, आपके हिसाब से आज कट ऑफ क्या रहेगी? मेरे हिसाब से कट ऑफ 40 वो 50 प्लस तो जानी ही चाहिए। आगे की आप साथ साथ तैयारी कर रहे हैं? हम्म? आप आगे की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं कि आपके अगला पड़ाव जो भी है आपका, उसकी तैयारी आपके साथ साथ चल रही है, अभी सोचेंगे आप? चल रही है अभी। चल रही है, ठीक है। ऐसा है, जब यूपीएससी वाले पड़ाव में जब आप उतर रहे हैं तो फिर सोचना कि वो नहीं है कि पहले ये निकल जाए फिर अगले की करें, साथ ही में करके चलना पड़ता है। मतलब ये अगर ये प्री निकल गया तो मेंस के लिए 50% तैयार रहना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि प्री निकलने के बाद फिर आप तैयार करो, बिल्कुल बेकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाय, आपका नाम? जी, मेरा नाम विपुल मिश्रा है। ओके विपिन, सो बेसिकली आज का यूपीएससी का एग्जाम आपके लिए कैसा रहा? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट रहा है? नहीं, मॉडरेट रहा है, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे पीवाईक्यू मतलब रिपीट हुए हैं और पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा थे और इन्वायरमेंट भी क्वेश्चन ज़्यादा थे और इस बार मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा है। अच्छा, ये बेसिकली आपका कौन सा अटेम्प्ट? ये दूसरा अटैम्प्ट रहा मेरा। दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरे अटेम्प्ट पे भी आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल गई होगी कि एग्ज़ाम कैसे आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, एक्चुअली इसमें पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, मेरे पीवाईक्यू ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन इस बार जैसे यूपीएससी के कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उस वर्ड्स पे फोकस करने होते हैं कि उसको आपने अगर कैचअप कर लिया देन प्रीलिम आई थिंक दैट कि मतलब थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है। तो इस बार मैंने इस पे काम किया था काफ़ी, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है और लग रहा है कि काफ़ी बेहतर जाएगा इस बार। एंड अच्छा, पॉलिटिक्स में आपके हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आए? डिफ़िकल्ट आए हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट में ऐसे क्या क्वेश्चंस आए जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मॉडरेट क्वेश्चन आए थे जो प्रेसिडेंट से ज़्यादा थे, प्रेसिडेंट से गवर्नर से जो क्वेश्चन ज़्यादा थे और वो इसलिए मिनिमाइज किए जा सकते थे यदि आप बेहतर तरीके से उसका आपका बेसिक क्लियर है तो उसको सही तरीके से किया जा सकता था। और इनफैक्ट 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते ही हैं जो आपको डाउट में रखेंगे, जैसे मेरा भी 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है और बाद में फिर मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो मेरे को लगा अरे यार कैसे गलत हो गया, है ना। तो थोड़ा सा रहता है कि वो यूपीएससी आपको एक डायलेमा में रखेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन दे नहीं सकती है ना, तो एक डायलेमा में रखती है थोड़ा सा आपको। बाकी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके उसको ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यूपीएससी काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, आपने कब से तैयारी करना शुरू की? मैं बेसिकली 2023 से तैयारी करना शुरू किया था, यहाँ डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू किया था और 2024 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके पहले प्रिपरेशन था लेकिन उस तरीके से होलिस्टिकली नहीं था, है ना। तो 2024 से ही कहेंगे कि पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने और वही था पहला अटेम्प्ट, ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, तो आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह की भी तैयारी की होंगी साथ साथ, कुछ ऐसे बुक्स पढ़ी होंगी जहाँ से आपको इजी फॉर्मेटिक मिल गया होगा, आप क्या व्यूज़ को टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए ज़्यादा मॉक टेस्ट के पीछे ना भागिए क्योंकि इस बार पिछली बार मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था
और उनका शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है ना कि आप मतलब उनका शेड्यूल रहता है कि आप देखिए हर लोगों का डिफरेंट स्ट्रेटजी रहता है, तरीका अलग अलग रहता है उनके प्रिपरेशन का। अब मेरा क्या था कि वो इतना ज़्यादा दे देते थे एक दिन कंप्लीट करने के लिए कि उतना मैं पढ़ नहीं पाता था। एंड रीडिंग लगाना ही सिर्फ नहीं होता है, यू हैव टू मेमोराइज इट। आपको मेमोराइज भी करना होता है बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी टाइम लग जाती हैं, अंडरस्टैंड भी करना होता है। तो मेरे से हो नहीं पाया था, मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया था, लेकिन आउटकम मतलब जो आउटपुट कुछ निकला नहीं उसका। लेकिन इस बार मैंने अप्रॉक्स 2 या 3 दिए होंगे टेस्ट, बल्कि पीवाईक्यू का टेस्ट मैंने ज़्यादा दिया है। सपोज़ कि जैसे फुल लेंथ टेस्ट था 2024 का, 24 से लेके 18 तक मैंने लगाया। एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल मतलब मैंने पाया कि वो बहुत ही रिलीवेंट था मेरे लिए, और पेपर देके मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ एक बेहतर पेपर गया है पीवाईक्यू के द्वारा। क्योंकि टेस्ट सीरीज होते हैं उस लेवल पे जा नहीं पाते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और वहाँ पे हमारे से लड़के बनाते हैं जो इस बार मेंस लिखे हो या पीटी क्वालिफाई या इंटरव्यू किया हो, तो उनका माइंडसेट और एक जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट होता है वो। तो कट ऑफ क्या रहेगी आज आपकी? कट ऑफ हो सकता है 85 से 90 के बीच में रहेगा, उससे कम नहीं हो सकता है। मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर काफ़ी मॉडरेट रहा है, इजी भी नहीं रहा है। पिछले साल काफ़ी इजी रहा था, है ना। तो उसके हिसाब से कट ऑफ 86 गया है, या अगर EWS का देखा जाए और जनरल का देखा जाए तो। लेकिन इस बार मॉडरेट रहा है तो ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है नहीं। चलिए, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आपका नाम? मेरा नाम स्वाभिमान सिंह। ओके, आज कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया है, मतलब पिछली बार से तो काफ़ी और बढ़िया है। और ऑप्शंस थोड़ा सा लेंदी थे, पिछली बार से आई थिंक 24 से थोड़ा ऑप्शन लेंदी थे, मगर पेपर थोड़ा मॉडरेट इजी उसमें ही था। आई थिंक इजी पेपर था आज। तो आपका आज ये पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था याला। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था आपका। तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज का एग्ज़ाम मतलब किस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है। तो आपको आज क्या कुछ डिफरेंस मिला है 2024 के अकॉर्डिंग आज 25 में? 24 से थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा तो जो नॉर्मल 2-3 साल PYQs मैंने देखे थे 4-5 साल के, जो रिकरिंग टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा टॉपिक्स डिफरेंट थे इस बार। लेकिन क्योंकि पढ़ा था, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा तो कुछ डाइवर्ट करेंगे, तो ठीक था ऑप्शन, मतलब बढ़िया था। अच्छा, वैसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे 2 महीने ये कुछ पिछले काफ़ी करंट अफेयर सुर्खियों में रहा है, वही मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, डिफेंस को लेके हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए हैं तो आप हमें बता सकते हैं कुछ? डिफेंस से करंट अफेयर्स पर से ऑपरेशन सिंधु तो लेटेस्ट था, तो उससे क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे इस बार। साइंस, मेजरली साइंस एंड टेक में और इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। नेटो से जो इजराइल और ये रशिया यूक्रेन का कॉन्सेप्ट था, इससे नेटो से क्वेश्चन था, प्रोबेबल था, तो आया था क्वेश्चन वाला। तो मतलब एक्सपेक्ट था, करंट अफेयर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट थे इस बार क्या आएंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट में सेक्शन था जहाँ आपको आज सिंप्लीफाई करने में कई प्रॉब्लम हो गई हो? मुझे थोड़ा शॉक इंडियन पॉलिटी को देख के लगा कि भाई मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड थे 4-5 साल से थोड़ा डाइवर्ट किए हैं उससे, और बाकी सब बढ़िया था। उसमें साइंस एंड टेक थोड़ा सा डाइसी मुझे लगा था इस बार, बाकी बढ़िया गया पेपर। अच्छा, वैसे अगर सब्जेक्ट वाइज हमने जैसे बात की है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिले हैं? सबसे ज़्यादा मुझे साइंस एंड टेक, पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी थे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा इस बार आई थिंक फंडामेंटल कंसेप्ट जो आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो थे कोर कंसेप्ट। तो ये 2-3-4 सब्जेक्ट थे, बढ़िया थे हाले। तो जैसे यूपीएससी है, काफ़ी बड़ा एक सरकारी एग्ज़ाम है, इस सरकारी एग्ज़ाम के लिए आपने कब से तैयारी शुरू की थी? मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है आला, तो 2-2.5 साल तो हो गए मुझे। कोई आपका आगे का गोल है जो सेट है कि मतलब मुझे इसके आगे और क्या करना है, और आगे की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स तो जैसे आपका हो गया, इसके आगे की प्रिपरेशन आगे क्या है? अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर मेंस की, इस बार थोड़ा मेंस की बढ़िया तैयारी है, पिछली बार तो नहीं थी, तो इस बार मेंस अगर होपफुली हो जाता है तो फिर मेंस की मैं होपफुली सोच रहा हूँ लिखूँ, अगर हो जाएगा तो मेंस की तैयारी है। इसके बाद क्या लगता है आपको कट ऑफ कितनी रहेगी आज? कट ऑफ ये थोड़ा डिपेंड करता है पेपर बच्चों को कैसा गया है। हाँ। तो मुझे लगता है कट ऑफ अब, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कट ऑफ कम चला गया था, 87 था, तो आई थिंक सेम वही 87 to 90 के बीच ही रहेगा, कट ऑफ उतनी रहेगा 87 to 90। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाय, आपका नाम? चंचल चौहान। ओके, सो आज आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? लाइक इजी, डिफिकल्ट है आपके लिए? काफ़ी मॉडरेट रहा है आज? मेरे लिए मॉडरेट था। मुझे मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ना ज़्यादा इजी था, मतलब मॉडरेट था। ठीक है, तो जैसे मॉडरेट है तो आज थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए थे आज? क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे भी आए थे और GS पे भी आए हैं काफ़ी, बट हिस्ट्री जो पोर्शन था हिस्ट्री वाला वो ज़्यादा आया था।
अच्छा, आज के पेपर में बेसिकली कुछ ऐसा रूल है, कुछ ऐसा जो नया रूल हो जो लोगों को ना पता हो, ये सब कुछ सेम है? ये कि जब तक हमने अगर सी सेट का अच्छा मार्क्स नहीं किया क्लियर, तो हमें ये जो हमें जीएस का वो हमें चेक नहीं होगा। तो ये रूल है, वो पहले नहीं था, वो अब हो गया कैरी फॉरवर्ड कि जब तक सी सेट में अगर तुम अच्छा एक लेवल पे नहीं मार्क करोगे तो वो ये वाला एग्ज़ाम तुम्हारा वो नहीं होगा चेक। एंड साथ साथ आज करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, किस बेसिक पे आए? करंट अफेयर से एक ही आया था, सिंधु से रिलेटेड, यूएवी वाला, और इससे ज़्यादा कुछ रिलेट नहीं था, बस एक दो करंट अफेयर से रिलेटेड आए थे और ज़्यादा नहीं था। डिफेंस या फिर कुछ स्कीम से आया आज क्वेश्चंस? डिफेंस से नहीं आया, डिफेंस से सिर्फ एक ही था। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन से जहाँ पे सिंप्लीफाई करने में आपको डिफिकल्टी हुई हो कि मतलब यहाँ सिंप्लीफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम ज़्यादा जा रहा है या डिफिकल्ट हुआ उसको सिंप्लीफाई करना? ज़्यादा टाइम गया था, हमारी जो जितनी जीडीपी है इनसे जो रिलेटेड था, तो इसी में गया था, और कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही नहीं था जिसमें कोई कैलकुलेशन हो या कुछ हो। ओके, एंड अगर प्रिपरेशन की हम बात करें तो आपकी प्रिपरेशन कब से चल रही थी, मतलब यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक सरकारी एग्ज़ाम है, तो इसके लिए प्रिपरेशन आपकी कब से चल रही थी? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। ओके, आगे भी कुछ प्लान्स हैं आपके, मतलब अगर ये क्लियर हो जाता है आपका तो उसके आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आगे मैंने ये बस बेसिकली आईएएस के लिए किया है, क्योंकि मेरे ड्रीम यही कि आईएएस, नॉट आईआरएस आईपीएस, जस्ट आईएएस। आफ्टर दिस मैं आईएएस के लिए करूँगी, इफ़ एनी केस ये नहीं होता है तो अगेन मैं इसी के लिए जाऊँगी। ओके, जैसे अभी थोड़ी टाइम में ही आपका सेकंड राउंड भी है, सेकंड राउंड के लिए आप कितना प्रिपेयर है? लाइक नर्वस है या फिर आप बिल्कुल उसे करने के लिए एकदम रेडी है? प्रिपेयर्ड पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट अफेयर यू नो दैट कि वो चेंज होता रहता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस स्टफ ऑल्सो, तो इसीलिए अभी उसके लिए नहीं हूँ। हाँ, मतलब प्रिपेयर्ड हूँ करंट अफेयर के लिए, आई हैव टू मतलब गो अगेन एंड अगेन। सो जैसे कि आपने देखा, सभी यूपी एस्पिरेंट्स की अपनी अपनी अलग राय थी आज। कई लोगों ने बताया आज का एग्ज़ाम इजी भी था, डिफ़िकल्ट भी था और मॉडरेट भी रहा, लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 2024 में एग्ज़ाम सबके लिए इजी था। वहीं लोगों ने बताया कि इस बार का एग्ज़ाम उनके लिए डिफ़िकल्ट भी रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, सभी पॉलिटिकल टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली और सिंप्लीफाई करने में भी उनको काफ़ी इश्यूज़ दिखे। वेल, आगे की जानकारी हम आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश।